बात से सहमत होगा कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, इससे हर कोई सहमत होगा। आपने कहा, मैं आ रहा हूं अगर कोई एक डॉक्टर अजय मनोज यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इन्होंने सवाल बीजेपी से किया है। मैं एसएन सिंह जी आपसे इसका जवाब चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि भाई धर्म पर कॉपीराइट किसी का नहीं, बीजेपी अपने आप को धर्म की ठेकेदार ना समझे। हम अपने मित्र के बात का समर्थन करते हैं। हमारे मित्र ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रहती है तभी दंगे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जब सिखों की हत्याएं हो जाती हैं, जब देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दिया जाता है, जब 26/11 की घटनाएं होती हैं तो भटका हुआ आतंकवादी को भटका हुआ लड़का बता दिया जाता है, बटाला हाउस का जो गुनाहगार होता है उसके लिए सोनिया गांधी रोती हैं। ये सब कार्य तुष्टीकरण के लिए किया जाता है, तुष्टीकरण के लिए सभी लोगों ने देखा कि संविधान बदलने का कार्य किया जाता है। बहरहाल हम अपने मित्र से कहना चाहेंगे, आप धर्म को अपनाइए, अधर्म को छोड़िए, लेकिन आप धर्म को नहीं अपनाएंगे, आप तो कहेंगे राम जन्मभूमि का फैसला आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, भगवान तो सबके हैं, आपके पक्ष में भी फैसला आएगा। आप 8-8 वकील खड़ा करते हैं, आप कहते हैं भगवान राम तो काल्पनिक है, दूसरे धर्म को भी कह के देखिए। लेकिन आज बात दूसरे चीजों पे हो रही है, बात इस पे हो रही है कि कांग्रेस को यह पता था कि भाई समाजवादी पार्टी का तो बोरिया बिस्तर गोल है, उसका मध्य प्रदेश में है क्या। उसने समाजवादी पार्टी को औकात दिखाया, अखिलेश का, उन्होंने उनको मंदबुद्धि कहा, उन्होंने उनको पता नहीं क्या क्या कहा, और वो तो दिखा। कांग्रेस की इस बात में सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से वहां लड़ाई थी, समाजवादी पार्टी 3 में न 13 में वहां तो थी ही नहीं, और वो दिखा भी कि 70 सीटों पे लड़ते हैं, 0 सीट पाते हैं। लेकिन थोथा चना बाजे घना, अभी आप देखेंगे चैनल पर बैठ के वो गाली भी दे देंगे, वो जय श्री राम को हवा में भी उड़ा देंगे। मैं तो कहूंगा अपने मित्र को, हमारी नकल क्यों करते हैं भैया। आपने कहा मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। अगर हम कुछ कह रहे थे, आपने कहा अगर राम भक्तों पर 100 बार गोली चलाना होगा चलाएंगे। 2016 की एक घटना का जिक्र करूंगा, होली एक त्योहार पड़ता है हिंदुओं का, और जुमा हर महीने में कई बार पड़ता है। जब देखो तो समाजवादी पार्टी करती है आधा दिन, भैया आधे दिन आप जुमे की नमाज पढ़ेंगे और आधा दिन होली मना जाएगा। एक आदमी जो है आतंकवादी पकड़ा जाता है वाराणसी में, रामपुर में, कानपुर में, उसको कहते नहीं छोड़ दिया जाए, भाईचारा कायम रहेगा। और हाई कोर्ट ऐसे ही अपने घर पे रहते हो क्या? अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ अपने घर पे रहते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य को खड़ा करके गाली दिलवा रहे हैं। एसएन सिंह जी, अभी आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी 70 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, जीतते एक भी नहीं है। ठीक है मनोज यादव जी ने आपने उम्मीदवार किसको हराने और जिताने के लिए उतारा था? कहीं आपने बीजेपी के लिए बैटिंग तो नहीं की थी कि कांग्रेस को डैमेज कर दो, बीजेपी यहां से निकल जाए? देखिए प्रत्युष जी, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ओके, ये अनावश्यक सवाल है। ओके, मैं सबसे पहले एसएन सिंह की बात का जवाब दूंगा, और जवाब ये है कि चुप रहा भिंडी गठबंधन, शांत हो जा। मालूम है मुझे भिंडी गठबंधन हो, इस देश को पता नहीं कैसे कैसे काट रहा है, समझ गए ना? भिंडी गठबंधन। आप बोलने दो वाला प्रवक्ता प्रत्युष जी, क्या भाषा राम भक्तों पे किसने गोली चलवाई थी? ये राम भक्त क्या होते हैं? ये राम भक्त क्या होते हैं? किस कोर्ट में ये बताया कि वो राम भक्त थे? भाषा की मर्यादा कहीं के टीवी चैनल पे बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। भाषा की मर्यादा, जिम्मेदार वो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक सेकंड मनोज, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जाहिल गवार हो क्या? मनोज यादव साहब, छत्री हो, मनोज यादव जी, आप सभी सम्मानित पैनलिस्ट हैं इस डिबेट शो में। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अभी आपके खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोल देगा तो अभी आप 10 बार आपत्ति जता देंगे। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है मनोज जी। मनोज जी, आपको अपनी बात रखनी है, आपको बात रखने के लिए पूरा वक्त मिल रहा है, लेकिन ऐसे किसी को ना बोले। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं डिबेट करना नहीं पसंद करूंगा। मैं पूरे बोलने का मौका दे रहा हूं। अभी आप किसी को बेहुदा जाहिल कहोगे तो कौन आपको नहीं रोकेगा? एक सेकंड मनोज यादव जी, ना ये भिंडी आलू करेला करने के लिए डिबेट नहीं बुलाया हूं मैं। ये अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता का संस्कार है। अरे सुनिए, भिंडी भिंडी आलू करेला, अरे सब्जी का ठेला थोड़ी लगा हुआ है हमने यहाँ पर। एक सेकंड, मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूँ, डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। शर्म आती है क्या? अरे मान लो प्रधानमंत्री नकली डिग्री लेके बैठा है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो जो बोल देगा सही होगा।
आप भी तो एंटी बोल देते हो, आपके तमाम मीडिया के लोग एंटी बोल देते हैं। व्हाई यू टोल्ड एंटी? व्यक्ति की आई ये बोलने में शर्म आती है क्या? जबान में क्या कोई फालिस का अटैक पड़ गया है क्या? जिब्या में फालिस का अटैक पड़ गया है क्या? क्या अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता है? अरे ठीक हम कह रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये प्रधानमंत्री जी को क्या कह रहे हैं? हाँ, भिंडी गठबंधन वालों तुम शांत अरे कितने छोटे आदमी, कितने मंदबुद्धि, कितनी छोटा विचार, कितना अल्प विचार। चैनल पर गाली देना है तो आप गाली दीजिए, गाली दीजिए अपने पिताजी को, गाली दीजिए अपने परिवार को, गाली दीजिए अपने माता को, गाली दीजिए अखिलेश यादव जी को, गाली दीजिए अपने समाज को, गाली दीजिए सुप्रीम समाज में। डॉक्टर अजय जी को लाइएगा स्क्रीन पर। डॉक्टर अजय काफी देर से डॉक्टर अजय कुछ कहना चाह रहे थे। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा नहीं, बातों की डॉक्टर जानकारी अजय, नहीं, कोई डॉक्टर अजय,